नोए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया बरसे पाकविंद मुसलमानों के लिए और पाकिस्तान के क़याम के लिहाज से बिलखसूस जिस मुफक्कर को, जिसकी सोच और फ़िक्र को इंतहाई अहमियत हासिल है, वो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जो पैदाइश है वो 1870 है। फिर इसी तरह 1938 तक वो इस दुनिया से रुखसत हो गया, तो 1870 से लेकर 1938 का उनका जो है वो ज़िंदगी का जो सफ़र है, उस सफ़र के अंदर उन्होंने जो मुसलमानों की रहनुमाई का जो फ़रीज़ा सर अंजाम दिया, वो उसके डायमेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन उन डायमेंशन को समझने के लिए ज़रूरी है कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जो इरा था वो मुसलमानों के लिए ग़ुलामी की ज़ंजीरों को जकड़े होने और उस जकड़े हुई ज़ंजीरों से निकलने और आज़ादी और खुद मुख्तारी की सोच और फ़िक्र जो है इख्तियार करने का जो वो एक दौर था। यानी कि ज़रूरी था कि मुसलमानों को जो ग़ुलामी की ज़ंजीरें हैं उसके ख़िलाफ़ जो है सोच और फ़िक्र पैदा की जाए, उनसे जो जकड़े हैं उनसे निकलने का उन्हें जज़्बा पैदा की जाए और फिर वो जज़्बा दिया जाए जहाँ पर वो अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी की जंग लड़ने की जो है वो ताकत और सलाहियत हासिल कर सकें। इसी वजह से जो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जो सोच और फ़िक्र है, उन्हें कहा जाता है कि वो अपने अहद के हालात व वाक़ियात का जो वो आइनादार है। इसी बुनियाद पर उन्हें ये भी कहा जाता है कि उनकी जो सोच और फ़िक्र नैरोली लोकल और नैरोली डेटेड है, या इसी बुनियाद पे उन्हें कहा जाता है कि वो एक पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़र नहीं थे, बल्कि एक पॉलिटिकल थिंकर थे, जिन्होंने अहद के तकाज़ों के मुताबिक जो है मुसलमानों की रहनुमाई का फ़रीज़ा दिया। लेकिन हम यहाँ पर जाकर अगर हम इस बहस का जो है वो जायज़ा लेना चाहें, तो मेरे ख़्याल में इस बात पे ख़त्म किया जा सकता है कि जिन असूल व ज़वाबित की उन्होंने निशानदही की है, उन असूल व ज़वाबित का इस्तेमाल जो है वो किसी भी अहद के मुसलमानों को रहनुमाई का ज़रिया बन सकता है। मगर आपने ग़ुलामी से आज़ादी का तसव्वुर हासिल करना है, तो इकबाल जो है वो हर लहर में जो है वो रहनुमाई के जो असूल व ज़वाबित हैं, वो सिर्फ़ उन मुसलमानों के लिए नहीं थे जो 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो मुसलमान थे। तो आज के अहद के अंदर भी मुसलमानों को जिस इत्तेहाद की ज़रूरत है, वो डॉक्टर अल्लामा इकबाल की जो सोच और फ़िक्र है हमारी रहबरी और रहनुमाई के लिए मौजूद है। इससे उनका एक यूनिवर्सल जो मैसेज की अहमियत है, उसकी बुनियाद पर से ये नहीं कहा जा सकता कि वो जस्ट नैरोली लोकल और नैरोली डेटेड है। जैसा कि मैकियावेली के बारे में भी कहा जाता है, ही वाज़ जस्ट ए पॉलिटिकल रियलिस्ट और नैरो लोकल नैरो डेटेड। लेकिन जो एनालिसिस करने की बुनियाद पर कहा जाता है, वो ये है कि वो असूल व ज़वाबित जिसकी बुनियाद पर उन्होंने जो अपनी सोच और फ़िक्र दी, लेकिन वो उन तकाज़ों को अगर किसी भी कौम को उन हालात वाक़यात का सामना करना पड़े, जिन हालात वाक़यात की बुनियाद के ऊपर उन्होंने अपनी सोच और फ़िक्र के नज़रियात दिए हैं, तो वो नतीजा वही निकलेगा, रास्ता वही नज़र आएगा जो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। जैसा कहते हैं कि अगर हम डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की सोच और फ़िक्र का जायज़ा लेना चाहें, तो सबसे पहला जो मैंने आपको बुनियादी असूल समझाया कि ये दरअसल उन हालात वाक़यात की एक अक्कासी करता हुआ नज़र आता है। अगरचे सिर्फ़ उन हालात वाक़यात के तहत इसको नाफ़िज़ नहीं किया जा सकता और अहद के मुसलमानों के लिए ये रहबरी और रहनुमाई का फ़रीज़ा सर अंजाम देते हैं, खुद ही का तसव्वुर है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो अब ये एक मानी मफ़हूम के साथ शायराना कोई अंदाज़ नहीं है, बल्कि ये 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों को जिन हालात वाक़यात का सामना था, वो कहा जाता था कि अंग्रेज़ों के दाखिल हो जाता था, माएँ बच्चों को जो है वो छुपा लेती थी और उनके कहीं आवाज़ कहीं उनके घर से बाहर ना चली जाए कोई अंग्रेज़। तो इस खौफ़ की फ़ज़ा से निकालने के लिए जो मुसलमानों को तसव्वुर देना ज़रूरी था कि वो अपनी जो है वो ताकत को तो पहचाने, जब तक वो अपने आप को ताकत का तसव्वुर नहीं करेंगे और दूसरों के खौफ़ का जो है सहर उन पर गालिब रहेगा, तो वो कैसे आज़ादी की जंग। और इधर सबसे अहम जो कॉन्ट्रिब्यूशन है वो खुद ही का तसव्वुर है, यानी कि अपने आप को ताकत का। और ये इंसानी तारीख भी यही है, इंसानी एनालिसिस भी यही है कि जिस फ़र्द ने कोई कामयाबी हासिल करनी होती है, उन्हें सबसे पहले अपनी कामयाबी का इदराक होना चाहिए, उसको हासिल करने का जज़्बा होना चाहिए और यही अगर हम नाम उसको देना चाहें इकबाल के तसव्वुर के मुताबिक, तो दैट इज़ कॉल्ड द खुद ही का तसव्वुर। फिर यहाँ पर जाकर जो उनका एक और अहम तसव्वुर है, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द रिलीजियस थॉट, जिसके अंदर उन्हें इस्लामी तालीमात की जो है वो नशो-नुमा के लिहाज से जो वो एक मानी मफ़हूम दिया, जिसके अंदर जो है वो एक इलाहाबाद का जो एड्रेस है, दैट इज़ अनदर जो है वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, जिसको हम कह सकते हैं, जो मुसलमानों की उस दौर के हालात वाक़यात की नाज़िर अक्कासी करता नज़र आता है, बल्कि उसकी बुनियाद के ऊपर जाकर मुसलमानों के लिए जो वो एक अलहदा रियासत का जो तसव्वुर है वो हमें देता हुआ नज़र आता है। फिर इसी तरह अगर हम डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को तसव्वुरात को देखें, तो उनमें से एक तसव्वुर जिस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म भी किया जाता है, वो एक जमहूरियत का तसव्वुर है और बुनियाद जो उसकी करार दी जाती है कि उनका एक शेर है, जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है, जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। तो यहाँ पर जाकर जो कहा जाता है कि वो जमहूरियत की नफ़ी करते हुए नज़र आते हैं, जनाब जमहूरियत की नफ़ी नहीं है।
दरअसल उस तसव्वुर की नफी है जिस जमहूरियत का मगरब ने बरसगीर पाक व इंडियन नफाज कर रखा था, और जिसकी मुखालफत जो है वो सर सैयद से लेकर हर मुसलमान राबर और रहनुमा ने की। तो वो जमहूरियत का जो असूल था वो ये था कि मेजॉरिटी रूल ओवर द माइनॉरिटी, और अगर इस रूल को नाफिज कर दिया जाता तो बरसगीर पाक व इंडियन में मुसलमान हिंदुओं के मुकाबले में वन फोर्थ का दर्जा आता। और ये नहीं हो सकता कि किसी बैलेट के अंदर 4 वोट पड़े और किसी दूसरे बैलेट में तमाम मुसलमान को वोट दे दे और एक वाला जो है वो जीत सकता। तो इस तरह परमानेंट मेजॉरिटी become the permanent ruler and the permanent minority could become the permanent जो वो slave of the majority। तो इस कहते हैं यहाँ पर उस तसव्वुर के लिए ज़रूरी था कि जो अंग्रेज़ हिंदुस्तान के अंदर जमहूरियत का लेकर आए थे, जिसको वो नाफिज करने के लिए जद्दोजहद करते नजर आते थे, इस्लाहात का एजेंडा क्या कर रखा था कि ये जमहूरियत का जो तसव्वुर है ये मुसलमानों के मफादात के तौर के लिए इसको तैयार नहीं किया जाता। और फिर मुसलमानों ने अपने रहनुमाओं ने इस तसव्वुर को जमहूरियत को जो है वो फिर मुख्तलिफ जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया ताकि मुसलमानों को जमहूरी। तो इलामा मोहम्मद इकबाल का भी जो तसव्वुर था जमहूरी का, वो जमहूरी इक़्तिदार की नफी नहीं था, क्योंकि जैसा मुफ़क्किर जो इस्लामी तालीमात से आगाह वो कैसे जो लोगों की आरा है या हुक्मरान का लोगों के सामने जवाबदेही का जो तसव्वुर है उसकी नफी कर सकता था। वो इस तसव्वुर के साथ कि जमहूरियत के अंदर जब फैसला साजी का इख्तियार अगर मेजॉरिटी को दे दिया जाएगा तो बरसगीर पाक व इंडियन मुसलमान हमेशा हमेशा के लिए गुलामी उनका मुकद्दर बन जाएगी। तो इससे उनके जो जमहूरियत का तसव्वुर है वो इस रेफरेंस से देखने की ज़रूरत है। फिर इसी तरह उनका नेशनलिज्म के तस्वर से मुतल्लिक़ भी जो वो एक मनफी तस्वर दिया जाता है, जिसके अंदर शेर की बुनियाद पर हिंदू है, हम हिंदुस्तान है, वतन हमारा हम है, बुलबुलें इसकी और ये है गुलिस्तान हमारा। तो इस तरह वो अपने आप को जो है वो हिंदू कहलाते थे, हिंदुस्तानी वतन का। तो भाई यहाँ पर जाकर जो तस्वर है उसको किसी एक बुनियाद के ऊपर जाकर जो है वो उसके मानी और मफ़हूम के लिहाज से जो है वो नहीं देखा जा सकता। क्यों कि एक तो ये है कि ये हमें बुलबुल से जब वो एक हिंदुस्तान के अंदर रहते थे तो तमाम जो रहने वाले लोग थे उन्हें अपने जो दायरे कार के अंदर जाकर जब वो अपनी सोच और फिक्र जब वो रियासत के साथ जब वो करनी होती थी, और यहाँ पर जाकर उस वक्त मुल्क का नज़्म नसक जो है वो हिंदुओं के नज़्म नसक के साथ नहीं था बल्कि अंग्रेज़ों का नज़्म नसक था। इस तरह रियासत के साथ जो अतात और वफादारी का जो जज्बा था वो तो तमाम पैदा करते हुए नजर आते थे। और मुसलमानों को जो एक लहदा कौम के तौर पर अंग्रेज़ों की नज़र में पेश करके जो है जो उनको अंग्रेज़ों से दूर करने का जो तसव्वुर उसके लिए भी ज़रूरी था कि इस तसव्वुर को जब वो एक नए मानी मफ़हूम के साथ जब वो लोगों के सामने और कौम के सामने रखा जाए। तो जब वक़्त और हालात व वाक़यात ने ये वाज़ेह कर दिया कि मुसलमानों को जो है वो अंग्रेज़ों के इक़्तिदार के बाद जब वो हिंदुओं की गुलामी का तसव्वुर इख्तियार करना पड़ेगा, तो फिर वो जहाँ तक वो जो नेशनलिज़्म का कॉन्सेप्ट है, जो कौमियत का जो तसव्वुर है, फिर वो इस्लामी सोच और फ़िक्र के तहत हमें नज़र आ गया कि एक और मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबुका के काशिया। तो इसे कहते हैं जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है किसी पॉलिटिकल फिलॉसफी का, हमें उसके नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट के तहत नज़र आता है। तो इसे कहते हैं यहाँ पर जो शायरी का जो उनका मंतकी है जो पैगाम है, हमें उसकी बुनियाद पे उन्हें परखा जाता है, ना कि सोच और फ़िक्र के उन पहलुओं के लिहाज से जिसकी वो खुद अपनी सोच और फ़िक्र के तहत जो नफ़ी करते थे। इसका मतलब ये होता है अगर हम किसी भी पैगाम को ले लें और वो पैगाम जो है वो वक़्त गुज़रने के साथ हालात वाक़यात के तहत तब्दील हो जाए, तो आप नया पैगाम देते हो। नया पैगाम जो है वो आपके लिए अतात के काबिल होता है, ना कि आप माज़ी के किसी पैगाम को जो है वो अपने लिए काबिल अतात तस्वर करते हो। तो जब हर इंसान अपने अलग हालात वाक़यात के तहत एक नया पैगाम अपने लिए जो है वो तश्कील देता है, तो इस तरह कौमों की ज़िंदगी के अंदर भी हालात वाक़यात जो है वो एक पैगाम को तब्दीली का मोहरक बनते हैं। तो इस तरह कहते हैं कि जब उनको मुल्क के अंदर जब मुसलमानों के वजूद को जो है वो हिंदू के ज़ालिम से बचाने के लिए जो है वो ज़रूरी था कि वो उस तक़सीम से मुसलमानों को बचाएँ जिस तक़सीम की बुनियाद पर जो है वो मुसलमानों को अंग्रेज़ों से दूर किया जा सकता था या हिंदुओं का उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया जा सकता था। जब शुद्धी और सल्तनत की तहरीक जो है वो जारी थी, लेकिन जब हालात वाक़यात का तब्दीली का तसव्वुर पैदा हुआ और एक गुलामी का एक मुस्तकिल तसव्वुर पैदा हुआ, तो उससे निजात हासिल करने के लिए जो इस्लामी कौमियत का तसव्वुर था वो देना जो है वो जब नागुज़िर हुआ तो उन्होंने फिर कौमियत का वो तसव्वुर दे दिया। इसी तरह इलामा मोहम्मद इकबाल जो है वो हमें एक ऐसे मुफ़क्किर के तौर पर नज़र आते हैं जो इस्लामी तालीमात को अहद हाज़िर के जो तकाज़े थे उनसे हम मांग करते थे। आज भी अगर हम देखें, अगर मुसलमानों ने कौमों ने अरूज हासिल करना है उन्हें खुदी की ज़रूरत है। अगर उन्होंने आज भी इत्तेहाद को हासिल करना है तो उन्हें इस्लाम के जो जज़्बा इस्लामी इत्तेहाद का जो तसव्वुर है, एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए इसको इख्तियार करने की ज़रूरत है। तो इसे कहते हैं यहाँ पर हमें इकबाल जो है वो हमेशा के लिए हर अहद के लिए जो मुसलमानों का रहबर और रहनुमा नज़र आता है। थैंक यू।